दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Hi guys, welcome back to your own channel of Hope Conflict Technologies. I am Madhura Kalgaonkar guiding you with having good communication skill. In having good communication skill, today we are starting with most important topic of English language, that are tenses. So without wasting any time, let's just start with understand what are tenses. Okay, so टेंसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है टेंस। इट डिनोट्स द एग्जैक्ट और पर्टिकुलर टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस or happened, or it is going to happen, as well as its continuance or completion is expressed. तो जब भी कोई काम होता है, हम कोई काम करते हैं, वो काम कौन से वक्त को हुआ है, कौन से एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम को हुआ है, या फिर होने वाला है, या फिर हो चुका है, that everything, that time is expressed by using tenses. Okay, so now the tenses can be divided into three most important parts. Okay, first type is present tense, second is past tense, and third is future tense. Present tense मतलब वर्तमान काल, past tense मतलब भूतकाल, future tense मतलब भविष्य काल. Okay, so without wasting time, we'll understand what is present tense. प्रेजेंट टेंस तो सभी को पता होगा, जो हमारे चालू वक्त को, जस्ट गोइंग ऑन टाइम को जो बताने के लिए हम यूज करते हैं, वो प्रेजेंट टेंस होता है। द प्रेजेंट टेंस इज अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स द करंट एक्टिविटी। जो करंट ऑन गोइंग एक्टिविटी है, जो चालू टाइम की जो एक्टिविटी है, वो बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और द एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, जो भी एक्शन अभी हो रही है, ये मोमेंट पे, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट वो एक्शन हो रही है, ये बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ओके, सो नाउ अभी प्रेजेंट टेंस तो सभी को पता होगा, तो मैं डायरेक्टली एक काम करती हूँ, उसके एग्जाम्पल से शुरू कर देती हूँ। ओके, सो वी विल सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. The first example of present tense is Sachin plays cricket. So what we are saying, Sachin cricket खेलता है. Okay, the next example is Sachin is playing cricket. Sachin cricket खेल रहा है. Okay, the next example is Sachin has played cricket. मतलब Sachin cricket खेल चुका है. Okay, and the next example is Sachin has been playing cricket from 1 hour. 1 घंटे से सचिन क्रिकेट खेल रहा है. So now all these sentences, okay, are in present tense. ये तो सभी को समझ गया होगा कि ये सभी present tense में के वाक्य है, sentences है. But is there a difference between all of those? देखो, अब पहला सेंटेंस अच्छे से देखो, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन अच्छी क्रिकेट खेलता है, प्लेज क्रिकेट. ओके, सो दिस इज द हैबिचुअल एक्शन जो रोज होती है, मतलब वो नॉर्मली हमेशा क्रिकेट खेलता है. और व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब गोइंग ऑन, विच इज सचिन इज प्लेइंग, मतलब वो अभी खेल रहा है. एंड द थर्ड इज वो खेल चुका है. एंड द फोर्थ इज ही इज प्लेइंग फ्रॉम 1 hour. वो 1 घंटे से खेल रहा है, पर अभी भी वो खेल ही रहा है. ओके, अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स? So by these points, the present tense can be divided into different parts. Okay, the present tense can be divided into 4 different parts. That is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and the fourth one is present perfect continuous tense. Okay, now let's understand each one of them in detail. So first is your simple present tense. So what is simple present tense? Simple present tense is used to indicate an action which is happening right now. अभी के चालू वक्त में जो भी एक्शन हो रही है, उसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. और टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शंस और ऑकरेंसेस, या फिर जो भी काम हम रेगुलर या फिर हैबिचुअली करते हैं, उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. अब रेगुलर एक्शंस या फिर हैबिचुअल एक्शंस मतलब कौन सी, आई गो टू स्कूल, क्योंकि मैं हमेशा ही स्कूल जाती हूँ.
आई ईट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं रोज ब्रेकफास्ट करती हूँ. सो द थिंग्स विच आर हैपनिंग रेगुलरली, जो भी काम हम रेगुलरली करते हैं, हैबिचुअली करते हैं, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे. सो व्हाइल यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव सर्टेन स्मॉल रूल्स. जब भी हम वर्ब यूज करेंगे तब हम लोग उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. एंड समटाइम्स वी यूज एस और ईएस विथ दैट वर्ब. सपोज आई एम सेइंग गो, सो वी विल यूज गो, goes, like goes, or so I have joint es to that goes. Understood? वर्ब को हम लोग एक तो सिंगल मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज करेंगे या फिर हम उसको यस या फिर यस लगाएंगे. सो व्हेन वी विल यूज, वी विल अंडरस्टैंड इट इन आवर like ongoing lecture. Now the next thing, when there are questions or negative sentences, जब भी I, we, you, they ये सेंटेंस में रहेगा तब हम उसके सामने do यूज करेंगे. और जब भी ही, शी, ईट या फिर किसी का नाम, मतलब ये सब क्या है, थर्ड पर्सन. जब भी थर्ड पर्सन होगा हम उसके सामने डज यूज करेंगे. सो अंडरस्टूड द फर्स्ट थिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब भी कोई सेंटेंस में आपको डू, डज या फिर मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर वर्ब दिखेगा तो हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताएंगे. ओके, सो नाउ आई विल टेक यू इन मोर डिटेल. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हाट आर अफर्मेटिव, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंसेस. मतलब जो भी सेंटेंस में कोई भी निगेटिव थिंग नहीं आती, कोई भी चीज नहीं में नहीं होती, उसको हम लोग अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल्स. Now we'll start with the first person. So that is I write a letter to my mom every month. So here we have I, मतलब मैं. So the sentence which the first sentence will start with the noun. So what is the noun in the sentence? मैं मेरे मम्मी को, मेरे माँ को हर महीने पत्र लिखती हूँ. So in English language like your sentence will start with noun, मतलब I. Then it will come, then the next thing will come, that is verb. So here the verb is write. So मैंने क्या लिखा, I मतलब noun, बाद में verb which is write. लेकिन क्या लिखती हूँ, I write a letter, and the next part of sentence which will come, to my mom every month. So understood? And here is the first form of verb which is write. Okay, and I haven't joined yes or yes with that right because this is first person. तो जब भी फर्स्ट पर्सन होगा तब हम लोग उसके सामने वर्ब के सामने यस या फिर यस कभी नहीं लगाएंगे. सो कीप दिस इन माइंड. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे. मैं रोज कॉफी पीती हूँ. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज आई. तो सब्जेक्ट कभी भी हम लोग पहले रखेंगे, उसके बाद में एक्शन रखेंगे. सो व्हाट एक्शन, आई ड्रिंक, मैं क्या एक्शन कर रही हूँ, पीने का. सो द ड्रिंक, the which will come in the second part. Now what the rest part of sentence, coffee every day which will come. और यहाँ पे I है मतलब first person है, इसीलिए हमने verb के सामने yes या फिर yes लगाना नहीं है, the verb itself. Okay, now let's see with next example. I go to office at 10 a.m. Here also the first form of verb, that is go, and I haven't joined yes or yes with our verb, that is go. Okay, understood? Now let's see some next examples. We went in English, we speak in English language. तो यहाँ पे भी we है which is our first person itself. Okay, I या फिर we, ये लोग हमारे क्या होते हैं, first person, because I am talking about myself and other as well. खुद के बारे में और दूसरों के बारे में मतलब we. जब हम लोग तब हम लोग वी बोलते हैं. ठीक है, तो जब भी फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन का वर्ब मतलब हमने वी पहले लिख दिया, फिर बाद में हमने एक्शन, हम बोलते हैं तो एक्शन, व्हाट इज एक्शन, स्पीक. उसको यस या यस लगाएंगे क्या, नहीं, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट पर्सन, तो हमने यस या यस लगाया नहीं. एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमने लिख दिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद सम मोर एग्जांपल्स व्हिच इज अ सेकंड पर्सन. So you sing very sweetly. Here the our subject is, our noun is you. तो हमने पहले you sing very sweetly मतलब क्या, तुम बहुत अच्छे से बहुत sweetly गाते हो. So here the first part of your sentence मतलब कि subject क्या है, you, इसीलिए हमने उसको you लिख दिया. बाद में अपना आया verb. What is verb, sing, in the first form of verb. Okay, first degree of your verb which is sing.
तो हमने उसको यस या फिर यस लगाया क्या? नहीं, क्यों? ये तो सेकंड पर्सन है। तो जब भी फर्स्ट या फिर सेकंड पर्सन के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम उसको यस या वर्ब को यस या यस लगाएंगे क्या? कभी नहीं लगाएंगे। कीप दिस नोट्स इन mind. Okay, so note this all in your notebook if needed. Now let's see one more example. You play cricket very well. आप बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलते हो। So here what is your subject? Is you. Again the verb, what is the verb which is action? Is play. फिर बाद में पूरा sentence cricket very well. Understood? Now let's see some more examples of पॉजिटिव सेंटेंसेस। एंड वन मोर थिंग अबाउट पॉजिटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ भी निगेटिव आया क्या? मैंने कोई भी चीज़ नहीं में बोली क्या? नहीं, मैंने नहीं में कोई भी चीज़ बोली नहीं है, इसीलिए दे आर कॉल्ड अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इन थर्ड पर्सन. So there is a note which says always use yes or yes with the third person except they, expect they. Okay, so now let's see an example. He goes to the gym every day. अभी he, she, it या फिर कोई भी पर्सन का नाम होगा, that all comes in your third person. तो हमने पहले क्या? he goes to the gym every day. वो जिम को हर दिन जाता है, जिम में हर दिन जाता है. So what is the subject? What is the noun? The noun is he. So हमने यहाँ पे फर्स्ट के पहले क्या लिख दिया? नाउन लिख दिया। बाद में हमने क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। सो व्हाट इज द वर्ब? गोज, तो हमने वो लिख दिया। अब ये थर्ड पर्सन है, राइट? ही, शी, इट, वो सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो हमने वी आर नोट सेज, जब भी वर्ब होगा तो उसके जब भी थर्ड पर्सन होगा तब हम वर्ब के साथ में क्या जोड़ेंगे? यस और ईएस। तो हमने क्या लिखा? ही गोज, और सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, आई यूज गो, नॉट ही वेंट. Okay, first form of verb. So he goes to the gym every day. Understood my point? Now let's see next example. She loves to play football every Sunday. हर संडे को उसको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है. तो also this thing, what is? These are regular things. Okay, she loves to play football every. उसको हर संडे को जाना अच्छा लगता है. ही गोज टू द जिम एवरी डे, हर रोज वो जिम को जाता है. सो दीज आर योर हैबिचुअल एक्शंस एज वेल. ओके, सो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट एक तो यूज किया है. ओके, एंड इफ शी लव्स टू प्ले फुटबॉल एवरी संडे, तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या हो गया इस सेंटेंस में? शी. तो हमने उसको पहले रख दिया, फिर बाद में लव्स. ओके, विच इज योर वर्ब, एंड वी हैव पुटेड एन एस ओवर देयर बिकॉज दिस इज द third person and the rest part of sentence will come after that. Understood? Now let's see one more example. The teacher teaches in the classroom. Here we are talking about the teacher. So the teacher is also third person. उसके सामने उसका action क्या आया? teaches. Teacher teaches. तो वो teach को क्या आ गया? yes आ गया because this is your third person. कहाँ पे सिखाती है? लेकिन इन द क्लासरूम, इसीलिए इन द क्लासरूम उसके बाद में. सो आई थिंक यू आर क्लियर विद सेंटेंस. नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल. मार्टिन ऑलवेज वियर नाइस क्लोथ्स. मार्टिन हमेशा अच्छे कपड़े पहनता है. सो हियर मार्टिन इज ऑल्सो योर थर्ड पर्सन. और व्हाट एक्शन ही इज परफॉर्मिंग? ही वियर्स. वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता है. सो ऑल्सो दिस इज योर हैबिचुअल एक्शन. वो हमेशा ही पहनता है. ओके, रेगुलर एक्शन. सो हेंस वी यूज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. माय मॉम गोज टू द मार्केट एवरी डे. मेरी माँ. सो इवन इफ देयर इज माय, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉम, नॉट माई. Okay, we are talking about my mom. So this will also come in your third person. And this is third person. और वो हमेशा मार्केट में जाती है. So क्या आया? Simple present tense because this is your regular action. And the first form of verb is go. So go आया, लेकिन third person है तो goes आया. So my mom goes आया to the market. किधर जाती है? To the market every day. Understood my point? Now let's see one more example. The river flows towards the ocean. Okay, so here is the river. So the river. So river is the single person. Is it like a single? एक ही river है ना, एक ही river है, इसीलिए हमने वहाँ पे flows यूज किया, s यूज किया वो flow को. Understood? The river. What action is the river performing? River क्या करती है? Flow करती है.
तो इसीलिए हमने वहाँ पे एक्शन मतलब हमारे सब्जेक्ट के बाद में एक्शन मतलब फ्लोज लिख दिया एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस टूवर्ड्स द ओशन ये हमने उसके बाद में रख दिया. अंडरस्टूड अबाउट दिस सेंटेंस. नाउ विल सी वन मोर एग्जांपल. इट रेन्स ऑल द ईयर राउंड हियर. मतलब इट रेन्स मतलब यहाँ पे बारिश गिरती है. ऑल द ईयर मतलब पूरे साल भर यहाँ पे बारिश गिरती है. राउंड हियर मतलब यहाँ पे. ओके अंडरस्टूड. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट और हियर? इट इज इट. नाउ दिस इज योर थर्ड पर्सन इट. उसके सामने व्हाट एक्शन ऑफ रेन्स बारिश. तो वी हैव टेकन यस फॉर द रेन. ओके ऑल द ईयर. दिस यू अंडरस्टूड राइट. So now let's see one more example. They learn their lessons. Okay, so now see what I told you. मैंने आपको क्या बताया? थर्ड पर्सन जब भी होगा हम लोग तो वर्ब को यस या फिर यस लगा देंगे नहीं. बट व्हेन सी दे है ये भी तो हमारा थर्ड पर्सन है. दे लर्न देयर लेसन. सो इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज योर सब्जेक्ट? दे. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया दे. फिर भी हमने लर्न के सामने यस या फिर यस लगाया क्या? नहीं. ओके सो कीप दिस इन माइंड. वी विल ऑलवेज यूज यस और यस इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पर्सन इन योर वर्ब. लेकिन कब नहीं करेंगे? जब भी दे रहेगा तब हम हमारे एक्शन में हमारे वर्ब में यस यूज करेंगे नहीं. सो इफ दैट थर्ड पर्सन इज प्लूरल. ओके इफ इट इज ही शी इट द टीचर ये सब क्या एक ही व्यक्ति के बारे में एक ही पर्सन के बारे में एक ही चीज़ के बारे में मैंने अभी तक बात की. सो इसीलिए हमने वहाँ पे यस या फिर यस वर्ब को लगाया. बट व्हेन देयर आर प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. दे मतलब एक से ज़्यादा लोग. जब भी एक से ज़्यादा लोग होंगे वी विल नॉट यूज यस विथ इट. ओके सो कीप दिस इन नोटेड इन योर नोटबुक एज वेल. Okay, now let's see one more example which will make you clear. Rivers flow towards the ocean. अभी देखो यहाँ पे रिवर्स है. रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द ओशन. रिवर ओशन के तरफ बहती है. सो व्हाट इज योर सब्जेक्ट? नाउन विच इज रिवर्स. तो हमने वो पहले लिख दिया. लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है? फ्लो. तो हमने वो लिख दिया. लेकिन आपने नोट किया मैंने यहाँ पे रिवर्स के सामने तो फ्लो लिख दिया. बिकॉज रिवर्स आर द मतलब जो भी चीज है रिवर इट इज मोर देन वन. एक रिवर नहीं बहुत सारे रिवर्स है. सो व्हेन देयर इज थर्ड पर्सन प्लूरल तो हम लोग वहाँ पे मतलब वर्ब को यस या फिर यस नहीं लगाएंगे. ओके सो व्हाट वी सेड रिवर्स फ्लो विच इज योर वर्ब एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज टूवर्ड्स द ओशन. ओके सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद these are your positive sentence. now we'll understand with the negative sentence. अभी negative क्या होता है? जो भी सेंटेंस में मैं कुछ भी नहीं मतलब I will not go to school मैं स्कूल में नहीं जाने वाली. I don't cook मैं कुक नहीं करती. मैं सब्जी नहीं बनाती. so whenever I am saying no in my sentence they are called as the negative sentences. and there is a note used as with third person singular subjects. this I'll like explain you with the examples. The first example, I do not watch horror movies. तो जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन होगा तो हम उसके सामने क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे. एक तो पहले मीनिंग समझ लो. आई डू नॉट वॉच हॉरर मूवी मतलब मैं कभी भी हॉरर मूवीज देखती नहीं हूँ. सो व्हाट वी विल डू जब भी सेंटेंस इंग्लिश का बनाएंगे वी विल पुट आवर सब्जेक्ट आवर नाउन फर्स्ट. व्हाट इज आवर नाउन इन द सेंटेंस? तो आई. उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा विच इज डू. ओके सो आई डू नॉट मतलब मैं करती नहीं हूँ. आई डू नॉट लेकिन क्या? डू नॉट वॉच मैं देखती नहीं हूँ. सो व्हेन अंडरस्टूड आई डू नॉट वॉच हॉरर मूवीज. दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस. और जो मतलब ये फर्स्ट पर्सन है ना आई इसीलिए हमने उसके सामने डू यूज किया. ओके नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी डू नॉट प्ले हॉकी. ये भी आई वी ये लोग क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गए राइट. सो व्हेनेवर देयर इज फर्स्ट पर्सन वी विल यूज डू विथ इट. जब भी निगेटिव सेंटेंस रहेगा वी विल यूज डू नॉट डज नॉट. ओके अंडरस्टूड. ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया क्या? कभी नहीं. हमने डू लगाया पॉजिटिव सेंटेंस में अभी तक? नो.
So whenever there is the negative sentence, we will use do not or does not. लेकिन जब first person है, we will definitely use do with it. Next example, you do not study well. Here you do not study well मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते. So what is your subject in the sentence? You. तो आपने पहले वो लिख दिया. Whenever there is negative sentence, हम लोग वहाँ पे do not या फिर does not लिखने वाले हैं जब भी हम simple present tense बोल रहे हैं. Okay, because study का काम तो रोज का है, इसीलिए this is simple present tense. And what we put? You do not. It is your second person. So we put here do, not does. So what your note says, use does with third person singular subject. तो ये हमारा you third person है क्या? नहीं, this is your second person, इसीलिए हमने you के सामने क्या लिखा? Do लिखा. Do not study well. Okay, so now let's see with next example which says they don't know each other. वो एक दूसरे को नहीं जानते. So okay, in this example what is they? They is your third person. फिर भी आपने उसके सामने do कैसे लिख दिया? Because see, again read the note carefully. Use does with third person singular subject. जब भी singular मतलब he, she, it, दैट, जॉन, जो भी रहेगा, सिंगुलर जब थर्ड पर्सन रहेगा तब हम लोग उसके सामने डज लगाएंगे. ये थर्ड पर्सन, दे भी थर्ड पर्सन है बट इट इज योर प्लूरल. ओके, सो वी विल यूज डू हियर. एंड व्हाट वी यूज? डोंट. सो वी हैवंट यूज येट ना. डोंट क्या है? डू नॉट को शॉर्टकट में हम लोग इसमें हम लोग डोंट लिख सकते हैं. सो व्हाट वी राइट? दे डोंट नो ईच अदर. ओके, अंडरस्टूड. वो एक दूसरे को नहीं जानते. द एक्शन ऑफ नोइंग, इसलिए वो डोंट नो के बाद में आया नो. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. इट डज नॉट लुक गुड. सो हियर व्हाट इज इट? दिस इज योर थर्ड पर्सन. ऑल्सो इट इज सिंगुलर. एक ही चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए हमने वहां पे डज लिख दिया. सो इट डज नॉट लुक गुड. ये स्ट्रॉन्ग, वो ये स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है. सो हियर विच इज योर थर्ड पर्सन? इट सब्जेक्ट. व्हाट इज योर नाउन? इट. सो हमने वहाँ पे इट लिख दिया. बाद में इट क्या है? थर्ड पर्सन है, इसीलिए हमने डज लिख दिया. सो इट इज योर नेगेटिव सेंटेंस एज वेल, तो हमने डज नॉट लिख दिया. बाकी का सेंटेंस लुक स्ट्रॉन्ग, वो हमने लिख दिया. अंडरस्टूड माई पॉइंट? वेन एवर देर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर वी विल यूज डज देयर. या फिर जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा और बाकी कुछ भी हो, मतलब कुछ भी मतलब फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन, तब हम लोग वहाँ पे डू नॉट यूज करेंगे. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. प्रिया डज नॉट वॉक इन द रेन. So in this example, Priya is your third person and it is also your noun, it is your subject, इसीलिए हमने प्रिया लिख दिया. प्रिया डज नॉट वॉक इन द रेन मतलब प्रिया बारिश में नहीं जाती. तो यहाँ पे व्हाट इज योर सब्जेक्ट? सो हमने प्रिया लिख दिया. एंड ऑल्सो दिस इज योर थर्ड पर्सन सिंगुलर. सिंगुलर मतलब एक ही पर्सन प्रिया है, सो इसीलिए हमने वहाँ पे डज नॉट लिख दिया. नॉट क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. एंड वॉक इन द रेन. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही डज नॉट राइट अ लेटर. वो पत्र नहीं लिखता है. जब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो मैंने क्या लिखा? बोला वो पत्र. सो ही लेटर मतलब समझे, अगर तुम हिंदी से इंग्लिश बनाओगे तो वो नहीं बनेगा. वो पत्र हमेशा लिखता है, नहीं लिखता है. सो अंडरस्टूड? व्हेनेवर यू विल ट्राई टू मेक योर हिंदी इनटू इंग्लिश, वो कभी भी नहीं होगा. टू कीप दिस इन माइंड, फर्स्ट कीप योर सब्जेक्ट, देन यू कीप इफ इट इज नेगेटिव डज या फिर डोंट. ओके, एंड देन योर action, that is your verb, and then the rest part of sentence. Okay, so he does not write a letter. and यहाँ पे he क्या है? ये अपना third person है, so इसीलिए हमने यहाँ पे does use किया. Understood? Now let's see the next type of sentence. Okay, now there is simple present tense. Okay, there is interrogative as well. So what is interrogative? Interrogative मतलब simple word में बताए तो question. तो जब भी कोई भी लैंग्वेज हो उसमें तो क्वेश्चन रहने ही वाला है, राइट? सो विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन क्वेश्चंस. द फर्स्ट एग्जांपल, डू दे नो दे आर बीइंग वॉच्ड. सो यहाँ पे दे क्या है? इट इज योर थर्ड पर्सन बट इट इज प्लूरल नॉट सिंगुलर, इसीलिए हमने जैसे
जैसे निगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं दे के सामने हम लोग डू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन है, तो जब भी क्वेश्चन होगा वी विल पुट हियर डू व्हाट, मतलब जो भी क्वेश्चन का रहेगा वो हम लोग पहले, बाद में वी विल पुट आवर सब्जेक्ट दैट इज आवर नाउन. सो डू, देन आवर सब्जेक्ट दे, नो दे आर बीइंग वॉच, उनको पता है क्या हम, मतलब उनको लोग देख रहे हैं. दे आर बीइंग वॉच्ड मतलब उनको लोग देख रहे हैं, वो दिख रहे हैं लोगों को. सो हियर अंडरस्टूड, दिस इज दे, दिस इज थर्ड पर्सन प्लूरल. सो हमने वहां पे उसके पहले हमने क्या लिख दिया, डू लिख दिया. ओके, डू दे नो, एक्शन ऑफ नोइंग, उनको बता है क्या, तो एक्शन ऑफ नो विच विल कम आफ्टर योर सब्जेक्ट. अंडरस्टूड? Your first interrogative मतलब question वाला sentence. Now let's see next example. Where do you find pink dolphins? तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कौन से वर्ड से शुरू किया. ओके, हियर इज ऑल्सो डू. ओके, बट मैंने यहाँ पे वेयर लिख दिया. क्यों? तो जब भी WH टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ये जब भी क्वेश्चंस रहेंगे तब हम लोग वो पहले लिख देंगे, बाद में हमारा आएगा डू या फिर इट डज. ओके, सो वेयर मतलब किधर, वेयर. सो वेयर इज यूज्ड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस. किधर, वेयर डू यू फाइंड पिंक डॉल्फिन, आपको पिंक डॉल्फिन किधर मिलती है, किधर दिखती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस, कहाँ पे दिखती है, वी आर टॉकिंग अबाउट आंसर इज अ प्लेस. इसीलिए जब भी आंसर हमारा प्लेस में होगा हम लोग क्वेश्चन वेयर से शुरू करेंगे. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स विल यूज डू, एंड वी यूज डू. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यू. यू के पहले हम लोगों ने डू लगा दिया है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हम लोग यू, निगेटिव होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, यू डू नॉट. अभी हमने क्वेश्चन है तो हमने डू यू से पहले, मतलब हमारे सब्जेक्ट से पहले डू लिख देना है. ओके, सो वेयर डू यू फाइंड, द एक्शन ऑफ फाइंड हैज कम आफ्टर दैट. और जब भी हम लोग कोई भी जगह के बारे में क्वेश्चन करेंगे वी विल स्टार्ट इट विथ वेयर. ओके, कीप दिस इन माइंड. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. डू वी एंटर फ्रॉम द फ्रंट डोर, क्या हम लोग फ्रंट डोर से चले जाए, क्या एंटर कर ले क्या. सो हियर व्हाट इज वी, वी मतलब सेकेंड पर्सन है, तो जब भी सेकेंड पर्सन होगा हम उसके साथ में क्या यूज करेंगे, डू. बट क्योंकि ये क्वेश्चन है, राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने डू पहले लिखा. ओके, नॉट आफ्टर योर सब्जेक्ट. सो कीप दिस इन माइंड, पुट योर सब्जेक्ट, योर क्वेश्चन इन द फर्स्ट पार्ट, आफ्टर, उसके बाद में हमने हमारा सब्जेक्ट लिखना है वी, or the action of enter which has come after your V. Okay, so got this point. Now let's see next example. Whom do you ask the question? यहाँ पे whom do you ask मतलब आपने किसको क्वेश्चन पूछा. so whom मतलब whenever we are referring to someone, किसको क्वेश्चन पूछा, तो जब भी हम लोग दूसरे के बारे में बात करेंगे हम लोग whom वहाँ पे यूज करेंगे. किसको पूछा आपने, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, और हमने यहाँ पे whom यूज किया. अंडरस्टूड, हमने कहा पे whom यूज करना है. और ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट यू, राइट, यहाँ पे यू है, तो यू है इसीलिए हमने यहाँ पे उसके पहले डू लगा दिया. ओके, वाई पहले, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. While asking a question to third person, never use yes or yes with the verb. Okay, so now I'll like take with example. When does she normally come to home from work? अभी क्या बोल रहा है, वो हमेशा कब काम से आती है. एक तो ये चीज़ हमेशा है इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर लिया. अभी क्या बोल रहा है, वो हमेशा कब आती है. कब आती है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम व्हेन शी रिटर्न. तो जब भी हम वक्त के बारे में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग वहाँ पे वो क्वेश्चन व्हेन से शुरू करेंगे. और जब भी WH टाइप क्वेश्चन रहेगा वो WH मतलब व्हेन हम लोग पहले, वेयर हम लोग पहले, हुम हम लोग पहले, ये हम लोग लिखेंगे. एंड ऑल्सो देयर इज द थर्ड पर्सन. जब भी थर्ड पर्सन रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले डज यूज करते हैं. हमने कभी थर्ड पर्सन के साथ में डू यूज नहीं किया. ओके, सो वी हैव यूज डज ओवर हियर. ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग विच इज
कम। ओके, अभी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में जाते हैं प्रेजेंट के। सो व्हाट वी से, शी कम्स टू होम, ऐसा बोलती थी मैं अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस रहता था। बट दिस इज क्वेश्चन विद द थर्ड पर्सन, तो हमने यहाँ पे वर्ब को यस या यस लगाया क्या? नो, वी हैवंट प्लेस्ड यस और यस टू योर थर्ड पर्सन, टू योर वर्ब। हमने यहाँ पे कम्स लिखा क्या? नहीं लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन है। And so this note, what it is saying, while asking the question to third person, never use yes or yes with your verb. Please keep this in mind. Okay, now let's see next example. Who does he think he is? उसको क्या लगता है वो कौन है? So okay, who मतलब उसको, उसको क्या लगता है? We are talking about a person, right? इसीलिए हमने वहाँ पे who लिख दिया। तो उसको क्या लगता है, इसीलिए हमने वहाँ पे हु लिख दिया। एक तो पहली बात। अभी हम ऊपर वाले, whom do you ask this question, आपने किसको क्वेश्चन पूछा? सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन हु एंड whom। ओके, सो यहाँ पे हमने हु लिख दिया। ऑल्सो ही के साथ में हम लोग डज यूज करते हैं, तो ही के पहले हमने डज लिख दिया। अभी हमने नोट क्या लिखी है, जब भी थर्ड पर्सन रहेगा और हम लोग क्वेश्चन मतलब पूछेंगे, तब हम लोग वर्ब के साथ में यस या यस लगाएंगे क्या? नो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव सेंटेंस एंड द क्वेश्चन। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस रहता था तो हमने ही थिंक्स लिखते थे, ही थिंक्स, बट दिस इज क्वेश्चन, सो वी हैव रिटन ही थिंक। ओके, नाउ लेट्स सी। अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे whom यूज करना है, कहाँ पे when, कहाँ पे these WH questions, so I can make a new video on these interrogative sentences, so don't worry about this अगर ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो। Okay, now the next example. What does Jenny want for breakfast? So here Jenny is third person. और what does Jenny want for the breakfast, उसको क्या चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, इसीलिए हमने वहाँ पे what लिख दिया। ओके, एंड Jenny is थर्ड पर्सन, इसीलिए does लिख दिया। और what is the action? want, इसीलिए हमने वहाँ पे want लिख दिया। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ओके, सो प्लीज नोट दिस नोट इन योर like notebook. Okay, and let's see next example. Who comes to your house daily? ओके, इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो देर इज यहाँ पे डू भी नहीं है, डज भी नहीं है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल प्रॉपर लिया है। हु कम्स टू योर हाउस डेली, आपके घर पे कौन रोज आता है? सो द एक्शन ऑफ डेली, हैबिचुअल एक्शन इज देयर, सो वी हैव यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑल्सो वी आर आस्किंग अबाउट अ पर्सन, कौन आता है आपके घर पे, इसीलिए हमने वहाँ पे हु यूज किया। आई एम रिपीटिंग दिस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, कब हु व्हाट कब क्या यूज करना है, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, प्लीज डोंट वरी। Now let's understand the second type of sentence, which is like the second part of tense, present tense, which is present continuous tense. अभी present मतलब चालू और कंटिन्यूस मतलब जो काम रेगुलर में होता है। कंटिन्यू मतलब चालू है, गोइंग ऑन, द वर्क विच इज गोइंग ऑन, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू, जो भी काम चालू रहता है, अभी चालू होता है, उसको हम लोग कंटिन्यू बोलते हैं। सो व्हाट योर सेंटेंस टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट इज ऑनगोइंग और ऑकरिंग इन दैट करंट मोमेंट। जो भी वो करंट मोमेंट पे मतलब हो रही है, चालू है, ऑनगोइंग मतलब अभी ही हो रही है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। सो ऑन गोइंग, ऑकरिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एंड इट मे कंटिन्यू इन फ्यूचर। वो अभी भी खेल रहा है, वो बाद में भी खेल सकता है। So understood, whenever something is going on at that particular moment, occurring at that particular moment, we will use present continuous tense. ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, but we have certain small rules which I have noted. It is also called as present progressive tense as they represent an action that is progressing in the प्रेजेंट। उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज प्रोग्रेसिंग राइट नाउ, इसीलिए हम लोग उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। नाउ देयर आर सर्टन रूल्स विच आई हैव रिटन। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, हम लोग ही, शी और इट के सामने इज यूज करेंगे। एक तो वो सिंगुलर है क्योंकि ही, शी, इट, इफ इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर,
तो हम लोग वहाँ पे इज यूज करेंगे. इफ देर इज वी, दे, यू, सो हम लोग वहाँ पे आर यूज करेंगे. इफ द एंड वर्ब, form of verb is most important thing in your tenses. Okay, so whenever there is present tense and present continuous, तो हम लोग V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, उसके साथ में हम लोग ing लगा देंगे. सो हाउ विल यूज दैट एंड विल मेक दिस सेंटेंस, विल सी. Okay, so now let's see with first example. We'll see all the examples of positive sentence, affirmative, negative and interrogative sentences. Okay, now the first example, I am looking beautiful. मैं खूबसूरत दिख रही हूँ. So what is your noun? I, मैं. जब भी I रहेगा हम उसके सामने is या फिर are नहीं लगाएंगे, हम उसके सामने हमेशा am लगाएंगे जब भी present tense होगा. Okay, keep this in mind. Whenever there is present tense and I, we will use their am. So I am. What is the action? Action of looking. तो इसीलिए looking. Also, this is first form of verb, which is look. We have used here, and we have used ing with your verb. Ing with the verb. So whenever there is present continuous tense, जब भी कोई काम चालू होगा, I am looking beautiful. मैं अभी ही खूबसूरत दिख रही हूँ, खा रही हूँ, पी रहा है. So whenever there is something ongoing, we will use present continuous tense. Understood my point? And we have used ing with the verb. Okay, so now what I am doing, let's see. Next example, not next example, what I have done, I am not looking beautiful. I have converted same sentence into negative. वही sentence को मैंने negative बना दिया. I am not looking beautiful मतलब मैं खूबसूरत नहीं दिख रही हूँ. Understood? I am not. What you just put, हमारे वर्ब के पहले हम लोगों ने नॉट लिख दिया. whenever there is negative sentence in present continuous tense, हम लोग सिर्फ वहाँ पे हमारे वर्ब के पहले एक नॉट लगा देंगे. बस इतना सिंपल है. फिर बाद में अगर उसका क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव बना रहा तो हम लोग क्या बनाएंगे, एम आई लुकिंग ब्यूटिफुल. ओके, सो सी द फर्स्ट. ओके, What is positive sentence? I am looking beautiful. अभी जब मैंने क्वेश्चन बनाया बस उसका am इधर लिख दिया, I इधर लिख दिया. समझ रहे हो? So just keep this in mind. Okay, whenever there is a question, don't put subject in the first place. Okay, whenever there is positive sentence, put your subject in the first place. Okay, understood? Am I looking beautiful? क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ? Understood my point? Now let's see next example. We are coming for shopping in this market. We मतलब हम, we are जब भी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे इन प्रेजेंट ऑब्वियसली, तो हम लोग वहाँ पे आर यूज़ करेंगे. कमिंग मतलब आ रहे हैं. दिस इज योर वर्ब विच इज कम. तो हमने कम को क्या लगाया, ing, क्योंकि आ रहे हैं. दिस इज ऑन गोइंग थिंग विच इज वी आर सेइंग, तो हमने यहाँ पे कमिंग लिख दिया. फॉर क्यों आ रहे हैं, फॉर शॉपिंग करने के लिए. ओके, इन दिस मार्केट. अंडरस्टूड माई पॉइंट. हमने हमारा पहले सब्जेक्ट लिख दिया, बाद में हमने आर या फिर वो मतलब हेल्पिंग वर्ब लिख दिया एंड द वर्ब विथ ing. अंडरस्टूड. नाउ अगेन विल मेक दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव. इसको नेगेटिव में क्या बनाने के लिए क्या करेंगे, बस हम हमारे वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे. इजी. वी आर नॉट कमिंग. Then the rest part of sentence is for shopping in this market. Understood? अभी इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे आप बता दो. मैंने पहले क्या किया था, एम को इधर, आई को, वी हैव शिफ्टेड द प्लेस. ओके, द सेम थिंग आर वी कर देंगे हम लोग. आर वी कमिंग फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट. क्या हम इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं. आर वी मतलब क्या हम लोग. ओके, understood my point. Now let's see next example of present continuous tense, which says Lata is singing different kinds of song. So here what is your subject, what is your noun, which is Lata. कौन से person है, Lata. Lata is a single person है, इसीलिए हमने उसके सामने is लगा दिया. Okay, this is continuous क्योंकि वो अभी गा रही है, तो हमने वहाँ पे V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ सिंग लिख दिया एंड विथ
ing. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट और रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग, मतलब लता डिफरेंट डिफरेंट काइंड के तरह के गाने गा रही है. ओके, नाउ व्हाट विल मेक नेगेटिव, मैंने पहले ही बताया वर्ब के सामने बस हमको नॉट लगा देना है. लता इज नॉट सिंगिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग. ओके, अगर हमको इसका मतलब द पॉजिटिव वाले सेंटेंस का अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, इज लता सिंगिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग, मतलब क्या लता डिफरेंट काइंड ऑफ गाने गा रही है. अंडरस्टूड. एंड ऑल्सो यूज क्वेश्चन मार्क व्हेन you are putting up question, जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हो यूज योर क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ लेट्स सी. अच्छा, नाउ हु इज सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग, समझ रहे हो, ये पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, इज लता सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग, मतलब क्या लता ही अलग अलग प्रकार के गाने गा रही है. एंड द नेक्स्ट, हु इज सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग, कौन गा रहा है, तो लता गा रही है. दिस इज ऑल्सो योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन क्या WH टाइप क्वेश्चन है. और हु मतलब कौन, तो उसका आंसर क्या आया, लता. अंडरस्टूड. व्हेन टू यूज हु, जब भी हम कोई पर्सन के बारे में बात करेंगे हम लोग हु यूज करेंगे. Now the next example, the poet is writing romantic poems. The poet, we are talking about single person. एक तो मीनिंग क्या है, पोएट लिख रहा है रोमांटिक पोएम्स. ओके, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द नाउन, द पोएट. ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, इसीलिए हमने इज लिख दिया. सो द एक्शन ऑफ राइटिंग ही इज परफॉर्मिंग, इसीलिए हमने राइटिंग लिख दिया. एंड द व्हाट ही इज राइटिंग रोमांटिक पोएम, ये हमने बाद में लिख दिया. बट सी, दिस इज अ रूल कि हमने हमारे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब यूज करना है, बट नॉट ऑलवेज. कभी कभी ऐसा नहीं होता, मतलब मोस्टली हम लोग तो वर्ब बाद में ही लिखते हैं हमारे सब्जेक्ट के, बट समटाइम्स इट इज डिफरेंट. ओके, नाउ विल मेक अ नेगेटिव. कैसा, बस वर्ब के पहले नॉट लगा दो, हो गया हमारा नेगेटिव. द पोएट इज नॉट राइटिंग, पोएट रोमांटिक पोएम्स नहीं लिख रहा है. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज पोएट राइटिंग, विच इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्योंकि हमने क्या कर दिया, द पोएट इज, तो उसको बस उल्टा कर दिया, इज पोएट. अंडरस्टूड माई पॉइंट. नाउ इज पोएट राइटिंग रोमांटिक पोएम, मतलब क्या पोएट रोमांटिक पोएम लिख रहा है. सो योर आंसर विल कम इन यस और नो. एक तो वो लिख रहा है, नहीं तो वो नहीं लिख रहा है. अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड बाय दिस सेम, व्हाट इज पोएट राइटिंग, पोएट क्या लिख रहा है. सो व्हाट इज ही राइटिंग इज ऑल्सो योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. राइटिंग मतलब लिख रहा है, इसीलिए राइटिंग आ गया, ing आ गया है विथ योर first form of verb. But what he is writing is also a WH type of question. Understood the difference between is poet and what is the poet? Got my point? Now let's see next example. Which type of poem is poet writing? कौन से टाइप की पोएम पोएट लिख रहा है. सो योर क्वेश्चन विल कम एज रोमांटिक पोएम्स लिख रहा है. तो जब भी कौन से टाइप का आया, कौन सी टाइप का, सो वी हैव यूज विच ओवर देयर. Now let's see who is writing romantic poem. कौन लिख रहा है romantic poem? तो poet लिख रहा है. Understood? Many type of questions can be formed from a single sentence. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया कहाँ पे what, which, who, तो हम लोग उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, now let's see next example of present continuous itself. You are watching cricket on television. आप टेलीविजन पर क्रिकेट देख रहे हो. दिस इज सिंगल पर्सन, राइट, यू. फिर भी हमने उसके सामने आर यूज करना है. कीप दिस इन पॉइंट. इवन इफ यू, आप मतलब सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, बट स्टिल वी हैव टू यूज आर इन फ्रंट ऑफ योर यू. ओके, सो यू आर क्या कर रहे हो, वॉचिंग. द वॉच इज द व्हाट इज योर वर्ब, इज योर वॉच, और उसको हमने ing लगा दिया क्योंकि मतलब दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, अब भी देख रहा है, इसीलिए हमने वहाँ पे ing लगा दिया. व्हाट माई पॉइंट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू आर. ओके, व्हाट वी डिड, हमने बस उसको निगेटिव बना दिया. उसको निगेटिव कैसे बनाते हैं, बस हमारे वर्ब के पहले नॉट लगा दो
इजंट दैट इजी? इजी जा रहा है ना? अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे? प्लीज आंसर. ओके, द आंसर इज आर यू वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविजन? क्या तुम क्रिकेट वॉचिंग मतलब देख रहे हो क्रिकेट टेलीविजन पर? गॉट माई पॉइंट? So, and another question which can come, what are you watching on television? तुम टेलीविजन पर क्या देख रहे हो? Okay, so understood the difference between are you and what. So different kinds of question can be asked within the same sentence. Okay, now let's see next example of itself, that is present continuous tense. Next example, Rahul and Pooja are meeting their friends after a long time. So first understand क्या बोल रहे हैं. Rahul and Pooja, these are two persons, are meeting their friends. वो उनके friends को meeting मतलब मिल रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय के बाद राहुल और पूजा उनके फ्रेंड्स को मिल रहे हैं. Got my point? So now here, sorry, Rahul and Pooja are two different persons. Okay, so we are not talking about a single person, we are talking about two person, which is Rahul and Pooja. इसीलिए हमने उनके सामने क्या लिख दिया? Are, not is, because we are talking about two persons. Keep this in mind. Okay, are meeting, what action they are performing? Meeting मतलब मिल रहे हैं. First form of verb has come, meet with your ing. किसको मिल रहे हैं वो? Meeting their friends and after a long time, बहुत समय के बाद. Understood? If I have to make negative sentence तो हम क्या करेंगे? verb के पहले not लगा देंगे. Rahul and Pooja are not going to meet their friends. अच्छा, अभी देखो सेंटेंस अच्छे से पढ़ लो. राहुल एंड पूजा आर नॉट गोइंग टू मीट लिखा मैंने. सो अंडरस्टूड? वो मिलने, राहुल एंड पूजा आर नॉट गोइंग टू मीट मतलब राहुल और पूजा फ्रेंड्स को मिलने नहीं जा रहे हैं. मीटिंग मतलब मिल रहे हैं एंड द नेक्स्ट इज जा नहीं रहे हैं. ओके, सो आई हैव यूज गोइंग हियर. जा नहीं रहे हैं और मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन गोइंग एंड मीटिंग? मिल रहे हैं और जा नहीं रहे हैं. सो द एक्शन ऑफ गोइंग इज देयर. सो व्हाट इज योर एक्शन हियर? इज गोइंग. सो वी हैव पुट ing. अंडरस्टूड? ऑल्सो प्लीज नोट, वेन मतलब जब भी मैंने गोइंग को ing लगा दिया तब मैंने मीट को लगाया क्या? नहीं, क्योंकि हमने वहां पे टू लिख दिया और हमने सीखा है जब भी हम टू लिखेंगे वी विल ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ योर टू. सो टू मीट, दिस इज इन्फिनिटिव टाइप ऑफ दिस, बट ओके. सो अंडरस्टूड? टू के सामने हम लोग कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. दिस वी हैव लर्नड इन अर्लियर videos also. Now what is the question? Are Rahul and Pooja? Rahul and Pooja are. तो हमने क्वेश्चन क्या बना दिया? Are Rahul और पूजा meeting their friends after long time? क्या राहुल और पूजा उनके फ्रेंड्स को बहुत समय के बाद मिल रहे हैं? Understood? Now who is going with Rahul? राहुल के साथ कौन जा रहा है? सो आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पर्सन विच इज पूजा. सो इसीलिए मैंने हु लिख दिया. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, हुम आर राहुल एंड पूजा मीटिंग? राहुल और पूजा किसको मिलने जा रहे हैं? सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम. ओके, एंड हु इज, हु के सामने इज, क्योंकि क्या है? पूजा अकेली पर्सन है जिसको मिल रहा है. And when I'm talking about Rahul and Pooja, मैंने R लिख दिया. Understood? Now let's see next example. Okay, now let's see what is present perfect tense, which is your third type of present tense. Present perfect tense. So what is present perfect tense? Present perfect tense is used to show an action that happened in the recent past or that is directly related with your present. जो एक्शन अभी अभी खत्म हुई है, जस्ट कंप्लीटेड. ओके, जस्ट कंप्लीटेड, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे. और विच इज रिलेटेड विथ योर प्रेजेंट, मतलब हो तो गई है वो चीज लेकिन उसका रिलेशन डायरेक्ट हमारे प्रेजेंट के साथ में होता है, वो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे.
ओके, सो नाउ द एक्शन और एक्टिविटी विच हैज जस्ट हैपेंड, मैंने अभी भी बोला जो अभी जस्ट खत्म हुई है उसको हम लोग प्रेजेंट एंड स्टिल हैव इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंट, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. सो नाउ देयर आर सर्टन रूल विथ प्रेजेंट परफेक्ट. सो जब भी फर्स्ट पर्सन होगा आई वी यू, ओके, सो देन वी विल यूज देयर हैव. ओके, एंड ऑल्सो देर इज दे, तभी भी हम लोग हैव यूज करेंगे. वेन एवर देर इज ही शी इट और नेम ऑफ अ पर्सन वी विल यूज देयर हैज. वेन एवर देर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, नॉट फर्स्ट. इन द बिफोर टू वी हैव यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तब हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. अब वो कैसे यूज करेंगे वो मैं दिखाती हूँ, और वील अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. Now let's see first example. We'll see all the examples of positive, negative and interrogative sentences. Okay. I have worked here for 2 years. मैंने यहाँ पे 2 साल काम किया है, तो मुझे ये 2 साल जस्ट कंप्लीट हो गए हैं. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट कंप्लीटेड, रिसेंटली कंप्लीटेड, यू कैन से रिसेंटली मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं. बट what is the note that started in the past but not working now? 2 साल तो हो गए, मुझे अभी काम करके 2 साल हो गए, लेकिन मैं अभी उसमें काम कर रही हूँ क्या? सो नो. इज इट अफेक्टिंग माई प्रेजेंट? सो वेन एवर एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट एंड उसके इफेक्ट हमारे प्रेजेंट में है, तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे. अभी आई हैव वर्कड हियर फॉर 2 years, मतलब मैंने यहाँ पे 2 साल काम किया है. ओके, तो आई विच इज योर सब्जेक्ट, तो हमने वो पहले लिख दिया. सो वेन एवर देयर इज परफेक्ट टेंस, तो आई वी यू दे के सामने हम लोग क्या लगाएंगे? हैव. वो हमने लिख दिया. और एक्शन ऑफ वर्क, काम करने का एक्शन हो रहा है, सो वी हैव यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्कड, विच इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और बाकी का पूरा सेंटेंस हियर फॉर 2 years. गॉट माई पॉइंट? लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. I have not worked here for 2 years. ओके, इसका भी हमने नेगेटिव बना दिया यही सेंटेंस का. तो क्या हो गया? बस हमारे वर्ब के पहले हम लोगों ने नॉट लगा दिया, जैसे हमने पहले कंटिन्यूअस टेंस में भी लगा दिया था. बस हमने वर्ब के सामने नॉट लगा देना है. I have not worked here for 2 years. मैंने यहाँ पे 2 साल तक काम नहीं किया. अंडरस्टूड? नाउ वी विल मेक अ सेंटेंस. सेंटेंस क्या हो गया? हैव आई वर्कड हियर फॉर 2 years. क्या मैंने यहाँ पे 2 साल काम किया है? क्या मैंने. सो क्या मैंने, हैव आई, द एक्शन ऑफ वर्क. एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क, प्लीज नोट, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है विथ योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड अंडरस्टूड, हैव आई वर्कड हियर, मतलब क्या मैंने यहाँ पे 3 साल काम किया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. तो ये आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी मेरा होमवर्क खत्म किया है. मैंने मेरा होमवर्क खत्म किया है, तो अभी अभी जस्ट रिसेंट मैंने होमवर्क कर दिया. सो दिस इज योर रिसेंट पास्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया. किसने ये होमवर्क कंप्लीट किया? आई. सो व्हाट इज योर सब्जेक्ट, व्हाट इज योर नाउन? आई, वो लिख दिया. फिर हैव या फिर हैज, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हमने वहाँ पे हैव लिख दिया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एज वेल. ओके, सो हमने वहाँ पे हैव लिख दिया. फिर बाद में कंप्लीटेड, एक्शन ऑफ कंप्लीट, बट द थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब विच इज कंप्लीटेड. ओके, फिर क्या कंप्लीट कर दिया? माई होमवर्क, तो वो उसके बाद में आ गया. अंडरस्टूड माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स मेक दिस सेंटेंस इन नेगेटिव. हमने हमेशा क्या सीखा है? बस हमारे वर्क के पहले नॉट लगा दो. सो आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क. So what is it saying? I have not completed my homework. So this haven't is the short form of your have not. Okay? जब भी have not बोलना होगा हम लोग haven't भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. So I have not completed my homework. Now how will make the question? Have I completed my homework? बस उसको have और I को इधर उधर कर दिया, उसके रिप्लेस कर दिया प्लेस से. Understood? And the third form of verb. Okay, keep this always in mind. जब भी present perfect tense होगा हम लोग verb का third form ही use करेंगे. And keep a question mark after your question. Okay, interrogative sentence. Now let's see next example. We have watched movies in the multiplex. This is your second person, इसीलिए हमने have लिख दिया.
वी हैव वॉच्ड मूवीज इन द मल्टीप्लेक्स, म्हणजे मतलब हमने मूवीज थिएटर में देखी है. सो दिस इज योर, मतलब अभी अभी देखी है ना हमने मूवी, इसीलिए. लेकिन देख के हो गई, दिस एक्शन इज ऑल्सो कंप्लीटेड, देख के हो भी गई तो वो पास्ट भी हो गया. अंडरस्टूड, रिसेंट पास्ट हो गया, इसीलिए हमने वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है. जो भी रिसेंट पास्ट होगा और वो एक्शन कंप्लीटेड होगी तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. वी हैव वॉच्ड मतलब हमने देख ली है. ऑल्सो वी के बाद में हैव लिखना है, एक्शन ऑफ वॉच मूवीज. ओके, व्हाट माई पॉइंट. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. वी मेक इट नेगेटिव, तो हम लोग बस वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे, वी हैव नॉट वॉच्ड. हाउ विल मेक द क्वेश्चन, हैव वी वॉच्ड मूवीज इन द मल्टीप्लेक्स, क्या हमने मूवीज देख ली है मल्टीप्लेक्स में. अंडरस्टूड माई पॉइंट. सो नाउ व्हाट अनदर टाइप, व्हाट अनदर एग्जाम्पल. दे हैव सीन दैट फिल्म 6 times ऑन द टेलीविजन. तो जब भी what is the note, action repeated between the past and now. अभी ये सेंटेंस क्या बता रहा है, they have seen that film 6 times in the television. उन्होंने वो मूवी 6 बार देख ली है, देख चुके हैं. ओके, देख चुके हैं, वो मूवी 6 बार टेलीविजन पर देख चुके हैं. सो they have seen that movie, so it is past. Also they can see it now. तो जो भी एक्शन एक तो पास्ट में हो चुकी है और वो प्रेजेंट में भी हो रही है या फिर हो सकती है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ऑल्सो देर इज दे, दिस इज थर्ड पर्सन बट दिस इज प्लूरल, तो इसीलिए हमने दे के सामने हैव लगा दिया और हमने सी का थर्ड फॉर्म मतलब सीन लगा दिया. ओके, एंड दैट फिल्म 6 times ऑन टेलीविजन. व्हाट माई पॉइंट. नाउ जब भी कोई एक्शन पास्ट में हो चुकी है, रिपीटेड बहुत बार हो चुकी है, तब हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. नाउ विल मेक इट नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, दे हैव नॉट सीन. इजी, वर्ब के पहले नॉट लगा दिया बस. नाउ लेट्स मेक क्वेश्चन, हैव दे सीन दैट फिल्म 6 times ऑन टेलीविजन. देखो अभी ये तो समझ गया कि बस हमको इधर उधर मतलब प्लेस रिप्लेस करना है उसका, बट व्हाट इज इट मीनिंग. हैव दे सीन दैट फिल्म 6 times ऑन टेलीविजन, क्या उन्होंने वो मूवी 6 बार देखी है टेलीविजन पर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से बन सकता है, हाउ मेनी टाइम्स हैव दे सीन दैट मूवी, उन्होंने वो मूवी कितने बार देखी है. ओके, कितने बार देखी है. सो हाउ मेनी, वेन एवर देयर इज क्वेश्चन विथ विच विल कम, जिसका आंसर नंबर में आएगा, हम लोग वहाँ पे हाउ यूज करेंगे. हाउ मेनी टाइम्स हैव दे सीन दैट मूवी, तो आंसर आएगा 6 times. अंडरस्टूड माई पॉइंट. नाउ again one type of question which we can ask is, where have they seen that film 6 times. where मतलब किधर, कहाँ पे उन्होंने वो मूवी 6 बार देखी है, तो इन द मल्टीप्लेक्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस, वी आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट प्लेस, हमने वेयर का यूज कर दिया. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑन द सेम व्हिच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. शी हैज गिवन हिम गुड एडवाइस, मतलब उसने उसको अच्छी एडवाइस दे दी. अंडरस्टूड. द एक्शन ऑफ गिविंग एडवाइस इज टोटली कंप्लीट. एक तो वो कंप्लीट हो गई, उसने दे भी दी, सो दे चुकी है, वो उसको गुड एडवाइस दे चुकी है. अंडरस्टूड माई पॉइंट. द एक्शन इज कंप्लीटेड. और एंड द वन मोर थिंग विच इज नॉट एन एक्शन व्हेन द टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. गुड एडवाइस उसने उसको दे दी है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट द टाइम, कब उसने दी है, नॉट एग्जैक्ट टाइम. तो हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. एंड ऑल्सो दिस इज थर्ड पर्सन विच इज योर शी एंड दिस इज द नाउन, इसीलिए हमने उसको पहले लिख दिया, राइट. ऑल्सो दिस इज थर्ड पर्सन, तो हमने उसके सामने हैज लग दिया. बट दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि कंप्लीट हो चुका ही है, हो चुकी है, वो एडवाइस देके हो गई है. ओके, सो द एक्शन इज कंप्लीटेड, इसीलिए हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, गिवन, गेव, गिव, गिवन. ओके, सो दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ गिव. और क्या दिया, हिम गुड एडवाइस. अभी उसका नेगेटिव क्या बना देंगे,
शी हैज़ नॉट गिवन, बस वर्ब के सामने हमने नॉट लगा देना है. शी हैज़ नॉट गिवन हिम गुड एडवाइस, उसने उसको अच्छी सलाह दी नहीं. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द क्वेश्चन. हैज़ शी गिवन हिम गुड एडवाइस, क्या उसने उसे अच्छी एडवाइस दी. ओके, whenever you will ask the question with starting with has or something, so तभी उसका आंसर यस या फिर नो में आएगा. हैज शी गिवन हिम गुड एडवाइस, क्या उसने उसे अच्छी एडवाइस दी, तो इफ इट द आंसर विल कम इन यस और नो. नाउ द अनदर थिंग, और क्या क्वेश्चन, whom has she given good advice, उसने किसको अच्छी एडवाइस दी. टू हिम, आंसर विल बी टू हिम. तो जब भी तब हम लोग ने whom यूज किया. और सो अंडरस्टूड, और यहाँ पे she है तो इसीलिए हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हमने यहाँ पे हैज लिख दिया. अंडरस्टूड माई पॉइंट. और सी द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज गिवन. कीप दिस इन माइंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे. ओके, नाउ अगेन अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, who has given good advice to him, उसको किसने अच्छी एडवाइस दी, तो her, she has given. अंडरस्टूड. who और whom का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है. ओके, आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल मेनली टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि कब whom यूज करना है, who यूज करना है. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो सैम हैज सीन माई हाउस वंस बिफोर, सैम ने मेरा घर देखा है. वंस बिफोर, कभी तो भी पहले, कभी तो भी एक बार उसने मेरा घर देखा है. एन एक्शन मिनट टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसने मेरा घर देखा है ये इंपॉर्टेंट है, नॉट व्हेन. अंडरस्टूड. सो हियर वी हैव यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऑल्सो सैम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हमने यहाँ पे हैव लिख दिया. ऑल्सो दिस इज परफेक्ट टेंस क्योंकि घर देख चुका है, काम हो गया है. सो दिस इज सीन, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब सी का. क्या लिखी, माई हाउस वंस बिफोर. व्हाट माई पॉइंट. अभी इसको निगेटिव क्या बनाएंगे, वेरी इजी. सैम हैज नॉट सीन माई हाउस वंस बिफोर. ओके, हमने मतलब सैम ने मेरा घर पहले कभी नहीं देखा. अंडरस्टूड माई पॉइंट. नाउ व्हाट विल मेक द क्वेश्चन, हैज सैम सीन माई हाउस बिफोर. क्या, देखो उसका मीनिंग भी समझ लो. हैज सैम सीन माई हाउस बिफोर, क्या सैम ने मेरा घर पहले कभी देखा है. अंडरस्टूड माई पॉइंट. एंड वी हैव मार्क्ड अप क्वेश्चन मार्क ओवर हियर. हैज सैम, क्या सैम ने मेरा घर कभी देखा है, तो ऑलवेज आर आंसर विल कम इन यस और नो. अंडरस्टूड. नाउ वी कैन, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज स्टडीड जापानीज, रशियन एंड इंग्लिश. तो यहाँ पे उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जापानीज, रशियन, इंग्लिश. सो हियर द एक्शन ऑफ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम. उसको इतना आता है, उसको जापानीज, रशियन, इंग्लिश उसने सीखा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वेन एवर द टाइम इज लेस इम्पोर्टेंट देन योर एक्शन, लेकिन प्रेजेंट में कही ऑब्वियसली, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ऑल्सो दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, तो हमने शी के सामने हैज लिख दिया. अंडरस्टूड. शी हैज क्या, लेकिन स्टडीड, एक तो उसने वो सीख चुकी है जापानीज, रशियन, इंग्लिश. शी हैज कंप्लीटेड द एक्शन ऑफ स्टडी, इसीलिए हमने थर्ड फॉर्म ऑफ स्टडी मतलब स्टडीड डाला है. अंडरस्टूड माई पॉइंट. नाउ हाउ कैन वी मेक नेगेटिव, शी हैज़ नॉट स्टडीड, बस उसने अपने वर्ब के पहले हम लोग नॉट लिख देंगे. तो शी हैज़ नॉट स्टडीड जापानीज, उसने नहीं सीखा क्या, जापानीज, रशियन एंड इंग्लिश. नाउ हाउ कैन वी मेक अ क्वेश्चन, हैज शी, ओके, हैज शी स्टडीड जापानीज, रशियन, इंग्लिश. क्या उसने जापानीज, रशियन, इंग्लिश सीखी है, क्या उसने. ओके, अंडरस्टूड. ऑल्सो वी हैवंट यूज्ड हियर हैज़, यहाँ पे हैव यूज नहीं, हैज़ मतलब उसके पहले यूज करना है बिफोर योर सब्जेक्ट. ओके, गॉट माई पॉइंट. हैज़ को हम लोगों ने पहले यूज करना है बिफोर योर सब्जेक्ट एंड देन योर वर्ब विल कम. ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, विच लैंग्वेज हैज शी स्टडीड, उसने कौन सी लैंग्वेज सीखी है.
विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, तो और आंसर विल कम जापानीज, रशियन एंड इंग्लिश। एक तो उसने सीख ली है, उसने कौन सी लैंग्वेज सीख ली है, होके भी गई है, पढ़ाई स्टडी होके भी गई है। सो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और शी है तो इसीलिए हमने उसके पहले हैज लगा दिया। अंडरस्टूड, बिकॉज दिस इज क्वेश्चन तो हैज पहले आएगा, शी बाद में आएगा, देन योर कम विल वर्ब। Understood, which is the third form of verb. Now let's see next example of present perfect tense, which says it has rained a lot this year. So देखो it ये हमारा थर्ड पर्सन है तो इसीलिए हम उसके सामने हैज लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी है और थर्ड पर्सन है तो हमने वहां पे हैज लगा दिया। रेन का थर्ड फॉर्म रेन्ड लिख दिया। अ लॉट दिस ईयर, ये साल में बहुत बारिश हुई, स्टार्टेड अर्लियर। ओके, बट नॉट फिनिश्ड, अभी भी चालू है, मतलब अभी भी फिनिश नहीं हुई, अभी भी आ सकती है, नहीं आ सकती है। देर आर चांसेस ऑफ येस और नो, सो वेन एवर देर आर चांसेस ऑफ येस और नो, कैन कंटिन्यू और नॉट, इट इज ऑन गोइंग, इट इज नॉट फिनिश्ड, इसीलिए हमने वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है। ओके, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ रेन। नाउ हाउ कैन वी मेक नेगेटिव, इट हैज नॉट रेन्ड दिस ईयर, इस साल बारिश ही नहीं हुई, तो देर आर चांसेस कि वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। वॉट माई पॉइंट, दिस इज योर प्रेजेंट टेंस, आ सकती है, नहीं आ सकती है, लेकिन देर आर चांसेस ऑफ येस और नो, सो वी हैव यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑल्सो दिस इज योर थर्ड फॉर्म, तो हमने यहाँ पे हैज एज जैसे यूज तो हम करते ही है। ओके, सो नाउ हाउ कैन वी मेक अ क्वेश्चन, हैज इट रेन्ड दिस ईयर, वॉट माई पॉइंट, क्या इस साल बारिश हुई, हैज इट, क्या इस साल बारिश हुई, so your subject will come after has, okay, and the answer will come in yes or no. Okay, now let's see next example. The poet has written romantic poem, the poet has written romantic poem, तो इसमें poet ने romantic poem लिख चुका है। the action of writing has been completed, complete हो गया है, उसने romantic poem लिख भी दी है। सो दिस इज योर रिसेंट पास्ट, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया, काम कंप्लीट हो गया है एक तो। सो द पोएट विच इज योर सब्जेक्ट विच इज योर नाउन, इसीलिए हमने यहाँ पे द पोएट लिख दिया। दिस इज योर थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए हमने यहाँ पे हैज लिख दिया। द एक्शन ऑफ राइटिंग, लेकिन वो कंप्लीट हो गई है, सो बिकॉज दिस इज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द एक्शन इज कंप्लीटेड, इसीलिए रिटर्न, राइट का थर्ड फॉर्म। क्या लिखा लेकिन, रोमांटिक पोएम, तो वो पहले आ गया। नाउ वी विल मेक इट नेगेटिव, तो हमने क्या सीखा, बस वर्ब के पहले नॉट लिख दो, द पोएट हैज नॉट रिटर्न रोमांटिक पोएम। ओके, वर्ब के सामने नॉट लिख दो, लेकिन नॉट इन सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट में अलग होता है, वी यूज डू और डज। ओके, now just for reminder I have told you, अभी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हैज द पोएट रिटन रोमांटिक पोएम, क्या पोएट ने रोमांटिक पोएम लिखी है। एज द पोएट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर और वो क्वेश्चन है, इसीलिए हमने वहाँ पे हैज वो पोएट के पहले लिखा है। रिटर्न तो थर्ड फॉर्म ऑफ राइट का आने वाला है, क्योंकि पोएम लिख चुका है वो। अंडरस्टूड माई पॉइंट। नाउ हाउ कैन वी आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हाट हैज द पोएट रिटन, पोएट क्या लिख चुका है, क्या लिख चुका है, so the poems, the answer will come the romantic poems. Okay, now the next question, which type of poem has the poet written, कौन से टाइप की, which type of, कौन से टाइप की पोएम, कौन से टाइप की पोएम, which type of poem has the poet written, कौन से टाइप के पोएम पोएट ने लिख चुका है। so which type of is your romantic poems, understood. Many type of question can be asked from single sentence. Okay, now then which next, who has written romantic poem, किसने ये romantic poem लिखी है। we are referring to a person, जिसका आंसर आएगा the poet has written, तो इसलिए हमने यहाँ पे who लिख दिया। ओके, और हमने ओके, now let's see next example, रिटर्न के सामने हमारा has आ गया, पहले आ गया, मतलब your वर्ब के पहले। Now let's see fourth type of present tense, which is present perfect continuous tense. Okay, so what is present perfect continuous tense? A tense used to indicate or
indicate action or activity that has been started in the past and still happening in the present। कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हो चुकी होती है, मतलब पास्ट मतलब बहुत देर से शुरू हो गई है, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन, स्टिल इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट एंड इट मे कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो नाम से नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम कब से शुरू है हो गया है बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? काम कंप्लीट, रिसेंटली कंप्लीट हो गया होता है। अंडरस्टूड? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम कंप्लीट हो चुका होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम कब से शुरू हुआ है बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। ओके, अंडरस्टूड द डिफरेंस? नाउ देर आर सर्टन रूल विच वी हैव विथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज वेल। जब भी फर्स्ट पर्सन रहेगा, जैसे आई, वी, यू, दे, सो विल यूज देयर हैव। ओके, बट विथ हैव व्हाट आई विल यूज इज बीन। Okay, so this is difference between the rules of present perfect tense and perfect continuous। जब भी continuous होगा तो हम लोग have been use करेंगे, और when there is third person, he, she, it or any name of a person, so we will use has been। Okay, so whenever there is has been, have been, okay, so that will be your present perfect continuous tense। Also there is change with the verb। जब भी present perfect continuous है, हम लोग first form of verb use करेंगे with ing। Okay, got my point? Let's see some example which will make you more clear। So the first example is I have been writing articles on different topic। मैं कब से डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख रही हूँ। तो मैंने कोई काम कब से शुरू किया है? आई हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द पास्ट, राइट, बट अभी भी लिख रही हूँ। पास्ट में शुरू किया लेकिन अभी भी चालू है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे क्या यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑल्सो किसने लिखा? आई। सो व्हाट इज योर? आई इज योर नाउन और वी कैन से सब्जेक्ट, तो इसीलिए हमने उसको पहले लिख दिया। ओके, आई के सामने हम हमेशा हैव यूज करते हैं, वी नेवर यूज has because this is third person singular, first person singular। now उसके सामने हम लोग been यूज करेंगे। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, हम हमेशा been यूज करेंगे। then the action which is your verb will come of write, first form of verb of write, but write with what? with ing। so I have been writing, then बाद में का पूरा sentence, articles on different topics। got my point? now let's make it negative। what will be negative? I have not been writing article on different topics। मैं कब से different topics पे article नहीं लिख रही थी, so I have not been। तो कभी भी हमारा जो verb रहेगा उसके पहले ही been आएगा। ओके, और उसके मतलब उसके पहले not। so whenever there is a verb, उसके पहले हम लोग been हमेशा लिखेंगे। what my point? अभी उसको हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? Have I been writing articles on different topics? क्या मैं कब से different articles पे लिख रही थी? Okay, on different topics पे article लिख रही थी। got my point? Have I been? so again the answer will come in yes or no। got my point? now let's see next example। we have been studying since 9 o'clock। हम 9 o'clock से स्टडी कर रहे थे। सो द एक्शन ऑफ स्टडिंग हैज बीन स्टार्टेड सिंस 9 o'clock, 9 o'clock से। सो इट हैज बीन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल वी आर स्टडिंग, अभी भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गॉट माई पॉइंट? अगेन नाउ व्हाट इज योर सब्जेक्ट और नाउन? वी। तो हमने वो लिख दिया। वी के सामने हम लोग हमेशा हैव यूज करने वाले हैं, तो हमने हैव लिख दिया। ओके, और बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बिन आने वाला है तो बिन लिख दिया। एंड द एक्शन ऑफ स्टडिंग, सो इसीलिए स्टडिंग विथ योर ing। गॉट माई पॉइंट? नाउ हाउ कैन वी मेक नेगेटिव? okay, and one more thing, we can write we have by this shortcut। ये shortcut है we have का। okay, now the negative is we have not been studying since 9 o'clock। हम 9 o'clock से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। so we have not been। हमारे जो verb है उसके पहले हमेशा been आने वाला है जब भी हमारा present perfect continuous हो। okay, now how can we make a question from this?
हैव वी बिन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, उसका मीनिंग क्या है? लेकिन क्या हम 9 o'clock से पढ़ाई कर रहे थे? हैव वी बिन, understood? Whenever there is a question, first we'll have to put have or has if it is present. Okay, present. And the another thing which will come is your subject. Okay, उसके बाद में been आने वाला है क्योंकि ये present perfect continuous है. Keep this in mind, whenever there is present perfect continuous, been मतलब आने ही वाला है, and the first form of verb is study with ing and the question mark which will come over here. Okay, so now again next example. I am tired because I have been running. So अभी देखो I am tired, मैं थक गई हूँ. क्यों? Because I have been running, क्योंकि मैं भाग रही थी. ओके, भाग तो रही थी, हो तो गया. फिर भी अभी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों यूज किया? ओके, क्योंकि प्लीज रीड द नोट केयरफुली. स्टार्टेड इन द पास्ट, व्हेन एन एक्शन इज स्टार्टेड इन द पास्ट, तो यहाँ पे हमारी एक्शन क्या है? रनिंग की एक्शन पास्ट में ही शुरू हो गई थी. रिसेंटली स्टॉप, अभी मैं भाग रही हूँ क्या? नहीं. एंड हैज इट्स रिजल्ट इन द प्रेजेंट, बिकॉज आई वॉज रनिंग, इसीलिए मैं थक गई, मतलब उसका रिजल्ट आया है आई एम tired. So whenever there is this type of sentence, we will use present perfect continuous tense in it. Okay, so now let's make it negative. I am not tired because I have not been running. So मैं थकी नहीं हूँ. I am not tired. क्यों? Because I have not been running, क्योंकि मैं भाग नहीं रही थी. So got my point. Now how can we make a question from this? Am I tired because I have been running? क्या मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं भाग रही थी? Got my point? मैं भाग रही थी इसीलिए been running आ गया. और am I tired, मैं थक गई हूँ. Got my point? इसीलिए tired आ गया. And this is your I singular, first person singular. Okay, and the third form of tired, please note this carefully. अभी थोड़ा अलग वाला ये हो गया. Okay, so now let's see another example. They have been playing football for an hour. वो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं for an hour, 1 घंटे से वो फुटबॉल खेल रहे हैं. So got my point? The action of playing has been started from 1 hour, has been started in the पास्ट, लेकिन अभी भी वो खेल रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया. सो अभी हमारा पहले आ गया सब्जेक्ट, राइट? दे के सामने हम हमेशा क्या यूज करेंगे? दिस इज थर्ड पर्सन प्लूरल, सो उसके सामने हमने हैव लगा दिया. क्यों? अभी यहाँ पे बिन तो आने ही वाला है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो बिन आ गया. और प्ले मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है विथ योर ing. देन द रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, फुटबॉल फॉर एन आवर. How can we make it negative then? They have not been playing football for an hour. वो 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. ओके, सो यहाँ पे हमने वर्ब क्या है? प्लेइंग, ing. ओके, और उसके पहले हमेशा बिन आने वाला है. ये बिन के पहले हम लोग नॉट लगाने वाले हैं. द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट while you are learning tenses as well, while you are talking or writing English. Okay, so keep this in mind. Now how can we make a question? ओके, ये तो हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग, अंडरस्टूड? क्योंकि ये दे है तो हमने हैव तो पहले ही लगा दिया. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल विच सेज माई मॉम हैज बीन कुकिंग फॉर 3 hours. मेरी मम्मी 3 घंटे से, मेरी माँ 3 घंटे से कुकिंग कर रही है. सो द एक्ट ऑफ कुकिंग हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 3 hours. कब से शुरू हो गया है? लेकिन अभी भी कुक कर रही है, चालू ही है उसका कुकिंग, तो इसीलिए वी हैव यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो व्हाट इज द वर्ब और द सब्जेक्ट ओवर हियर? माय मॉम, तो हमने वो लिख दिया. लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसीलिए हमने वहाँ पे हैज लिख दिया. और हमारा बिन तो आने ही वाला है बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विच इज कुक विथ योर ing. नाउ हाउ कैन वी मेक इट नेगेटिव? My mom has not been cooking for 3 hours. Got my point? बस वो been के पहले not लगा दो, हो गया हमारा काम. Now how can we make a question? Has my mom been cooking for 3 hours?
क्या मेरी माँ 3 घंटे से कुक कर रही है? हैज माई मॉम बीन कुकिंग? ओके, गॉट माई पॉइंट? नाउ लेट्स सी, who has been cooking for 3 hours? This is your WH type question which can be made in present perfect continuous tense as well. Who has been cooking मतलब कौन कुक कर रहा है? कुकिंग चालू है इसीलिए कुकिंग आ गया. कौन कुक कर रहा है from 3 hours? तो my mom. Okay, as this is your person, we are talking about my mom, तो इसलिए who से क्वेश्चन शुरू हो गया. Now let's see next example. He has been living in Bangkok since he left school. वो बैंकॉक में रह रहा है जब से उसने स्कूल छोड़ा है. ओके, सिंस ही हैज लेफ्ट स्कूल, जब से उसने छोड़ भी दिया है इसीलिए वो लेफ्ट स्कूल आ गया, पहली तो बात. एंड द सेकेंड थिंग इज द he has left school तब से, मतलब he has started living in Bangkok from last time, तो past हो गया, लेकिन अभी भी रह रहा है इसीलिए what we will use present perfect continuous tense. Now we will use the subject with has, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने has लगा दिया, been लगा दिया, and the action of living which is your verb with ing. Got my point? Now how can we make it negative? He has not been, बस वो been के पहले नॉट लगा दो. वो कब से बैंकॉक में नहीं रहा है? जब से उसने स्कूल छोड़ दी है. जब से उसने स्कूल छोड़ दी है तब से वो बैंकॉक में नहीं रह रहा है. ओके, सो नाउ हाउ कैन वी मेक अ क्वेश्चन? हैज ही बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही हैज लेफ्ट स्कूल? क्या वो बैंकॉक में रह रहा है जब से उसने स्कूल छोड़ दी है? व्हाट माय पॉइंट? हैज ही been. So your subject will come after your has whenever there is a question asked. Okay, got my point? Now let's see next example of it. Radha has been spending too much money. राधा बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है. बट द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग, खर्च करने का जो उसका चालू है ना, वो कब से चालू है? कब से खर्च करती है? सो दिस इज योर पास्ट एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग. अभी भी खर्च करती है. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? अभी व्हाट विल यूज? राधा जो हमारा सब्जेक्ट है नाउन है वो पहले लिख दिया. हैज बीन स्पेंडिंग, स्पेंड को ing हमने लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या लेकिन? टू मच मनी. ओके, व्हाट माय पॉइंट? कैन वी मेक इट नेगेटिव नाउ? राधा हैज नॉट बीन स्टडिंग, बस वो बीन के पहले एक नॉट लगा दो, सो इट इज ओवर. नाउ हाउ कैन वी मेक एन क्वेश्चन फ्रॉम दिस? हैज राधा बीन स्पेंडिंग टू मच मनी? क्या राधा बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है? ओके, द खर्च करने का काम तो अभी भी चालू है, सो इट इज स्पेंडिंग. ओके, गॉट माई पॉइंट? नाउ we have some of the examples for you of all of those tenses we have learned. Okay, so now first we'll see first example. Virat plays cricket. So which type of sentence is this? This is your simple present tense, क्योंकि विराट क्रिकेट खेलता है. सो एक्ट ऑफ प्लेइंग इज कंटिन्यूअस, इट इज हैबिचुअल, रेगुलर, इसीलिए हमने वहाँ पे क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ वी विल ट्राई टू मेक, यही सेंटेंस को लेके हम पूरे मतलब प्रेजेंट में बनाएंगे, लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड ऑल दोस. ओके, सो हाउ कैन वी मेक इट? अभी विराट खेलता है, अभी विराट खेल रहा है, राइट? खेल रहा है तो हम क्या? विराट इज प्लेइंग क्रिकेट. It is your present continuous. Now how can we make present perfect tense? Okay, try it from yourself first, then you just view in the video. So what will be your present perfect continuous? Virat has played cricket, right? Now what will be your present perfect continuous tense? Okay, Virat has been playing cricket, right? Can we take another example? Okay, I study English. This is your सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन द सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. मैं स्टडी कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश. ओके, नाउ आई हैव स्टडीड इंग्लिश मतलब प्रेजेंट परफेक्ट. मैं स्टडी इंग्लिश पढ़ चुकी हूँ, द एक्ट ऑफ स्टडिंग इज कंप्लीटेड. ओके, सो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कब से शुरू किया है? अभी भी चालू है, सो दिट इज योर आई हैव बीन स्टडिंग English. So I think now you are clear with the present tense and all types of present tense, that is simple, present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So please like my video, share it with all your friends
and for the rest of tenses like past and future, please watch my next videos. Thank you so much. Bye bye.